मतलब जितने मोदी मिलेंगे देश भर में सब मोदी जी के भाई हो जाएंगे। आज पूरे दुनिया में अगर भारत की बेइज्जती हो रही है, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, तो इसके लिए कोई दूसरा नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। कल से क्या हल्ला मचाया जा रहा है, इतने करोड़ मिल गए, इतनी ज्वेलरी मिल गई, इतना हो गया। और भाजपाइयों को मैं कहूंगा कि कुछ पढ़ लिख लिया करो, थोड़ा अपने दिमाग पे भी जोर दिया करो। ऐसे बुद्धिहीनों की तरह आरोप लगाने के लिए आ जाते हो, सिर्फ आरोप लगाने के लिए आ जाते हो, तो ऐसा लगता है कि सारा कार्यक्रम प्रायोजित है और सारे देश का ध्यान अलग अलग मुद्दों से हटाने के लिए नया ड्रामा रोज लेके आ जाते हैं। किसी ज्वेलर्स के यहां क्या मिला, किसी जैन के यहां क्या मिला, ये पता। अब मतलब जितने मोदी मिलेंगे देश भर में सब मोदी जी के भाई हो जाएंगे। तो नीरव मोदी पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेहुल चौकसी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेहुल चौकसी को तो खुलेआम देश के प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में मेहुल भाई कहा था। मेहुल भाई, तो आप क्यों नहीं चलाते कि प्रधानमंत्री के करीबी मेहुल भाई ने हजारों करोड़ रुपए बैंकों का लूटा? क्यों नहीं चलाते? जिसको प्रधानमंत्री स्वयं मेहुल भाई कह रहा है, उसके बारे में कभी खबर नहीं चलेगी कि प्रधानमंत्री के करीबी नीरव मोदी और प्रधानमंत्री के करीबी मेहुल भाई ने 20,000 करोड़ रुपए लूट लिया हिंदुस्तान के बैंकों से और विदेशों में बैठ के हिंदुस्तान को चिढ़ा रहा है। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लूट के लेके चला गया, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से विदेश में भाग गया। नितिन संदेशरा हिंदुस्तान छोड़ के 6,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। 2,800 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया, विदेशों में बैठ के हिंदुस्तान को चिढ़ा रहा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सहयोग से गया। इन पे ईडी कब कार्रवाई करेगी? इन पे सीबीआई कब कार्रवाई करेगी? येदियुरप्पा पे कार्रवाई कब करेगी? व्यापम घोटाले पे कार्रवाई कब करेगी? राफेल पे कार्रवाई कब करेगी? सीबीआई को तो तोता सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, अब एक महीना निकल गई है ईडी, तो तोता मैना को अपने हिसाब से जैसे सरकार चाहती है वैसे नचाती है। आप देखिएगा कैसे नाचेंगे लोग। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, सत्येंद्र जैन के घर से ईडी के छापे में कुछ भी नहीं निकला और उनको बदनाम करने की एक कार्रवाई रची गई है जिसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहले भी ये लोग मुंह की खा चुके हैं, आगे भी मुंह की खाएंगे। हमारे तमाम विधायकों पे इन्होंने एफआईआर किया, मुख्यमंत्री पे छापा मारा, उप मुख्यमंत्री पे मारा, तमाम मंत्रियों पे छापे मार के देख चुके, कुछ नहीं मिला आज तक। और जब जब छापे मारते हैं तो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पकड़ लिया है, इसको तुरंत फांसी पे चलाओ। इतने होनहार बच्चे नहीं है लोग, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है नफरत की भाषा बोलने की, समाज में विघटन डालने की, समाज में बंटवारा करने की, समाज में झगड़ा लड़ाई कराने की, दंगा फसाद कराने की, ये सारी ट्रेनिंग होती है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और आप कैसे कह रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पे इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज पूरे दुनिया में अगर भारत की बेइज्जती हो रही है, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, तो इसके लिए कोई दूसरा नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। 75 वर्षों की आजादी में इतना किसी भी भारत के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को अपमानित नहीं किया जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे राजदूतों को बुला के कहा जा रहा है माफी मांगो, भारत की सरकार से कहा जा रहा है माफी मांगो। गलती करे भारतीय जनता पार्टी, माफी मांगे भारत। तो ये 130 करोड़ लोगों का जो अपमान हो रहा है इस देश के लोगों का, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। कि कानपुर का दंगा हो या कहीं और भी देश में जो दंगे भड़क रहे हैं, इसके पीछे नफरत की भाषा एक बहुत बड़ा कारण है। नफरत फैलाने वाले लोग जो सक्रिय हैं वो बहुत बड़े कारण हैं। किसी भी जाति, समुदाय, धर्म के वो लोग हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जब भी इसकी शुरुआत हो वहीं पर रोकने की जरूरत है। जब आप एक भड़काऊ भाषण को और बढ़ने देते हैं तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद 10वां, 10वें के बाद 100वां बोलते रहते हैं लोग।
अब कह रहे साहब ये तो फ्रिंज एलिमेंट है। अजीब पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, फ्रिंज एलिमेंट को अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाती है, टीवी चैनल पे भेजती है, बाद में जब पकड़ी जाती है तो कहते हैं फ्रिंज एलिमेंट है। गजब हाल है। मतलब आप ही लोग ट्रेनिंग देंगे, आप ही लोग कहेंगे कि ऐसी भाषा बोलो, जब फंस जाएंगे तो फ्रिंज एलिमेंट है। आप सोचिए, भारत के सामानों का बहिष्कार हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, भारत के राजदूतों को बुला के अपमानित किया जा रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। कानपुर की घटना में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निर्दोष लोगों को फंसाकर वाहवाही लूटने के लिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।